हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो जीव जगत का वर्गीकरण है उसके अंदर अलग अलग प्रणाली को समझा था, जो है 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम। उसके अंदर एक बच्चों का जो मैसेज आ रहा था कि सर ये जो डोमेन प्रणाली है वो क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 6 जगत प्रणाली है ना, कार्ल वुश द्वारा दी गई थी, 6 किंगडम, उसके अंतर्गत हम लोग डोमेन को देखते हैं भी 3 डोमेन जो है दे रखे हैं। डोमेन कौन सी कैटेगरी है? जैसे हम बात करें कि आपके सबसे ऊपर की बात करें, जगत होता है, ठीक है। जगत के बाद बोलो क्या आएगा? संघ, ठीक है। संघ के बाद क्या आएगा? क्लास, क्लास यानी हम लोग कह सकते हैं वर्ग। उसके बाद ऑर्डर यानी क्या आएगा? गण। उसके बाद फैमिली यानी कुल। फिर कौन सा आएगा? वंश। फिर कौन सी आएगी? जाति। तो सबसे छोटी कौन? जाति। सबसे बड़ा कौन? जगत यानी किंगडम। अब क्या हुआ कि भाई जो डोमेन सिस्टम है, कौन सा? डोमेन सिस्टम। ये डोमेन सिस्टम जगत से भी क्या आता है? ऊपर, यानी जगत से भी जो ऊपर की कैटेगरी की हम लोग यदि बात करें तो वो कौन सा होगा? डोमेन होगा। तो जगत से ऊपरी कैटेगरी। अब डोमेन की बात करते हैं अपन की भाई डोमेन किस प्रकार से है। तो हमने बात की 3 डोमेन की। कितने डोमेन की बात की है? 3। कौन कौन से 3 डोमेन है? 3 डोमेन की बात करें अपन तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है आपके आर्किया। कौन सा है? आर्किया। दूसरा डोमेन कौन सा है? सेकंड डोमेन कौन सा है? बैक्टीरिया। और लास्ट कौन सा है? यूकैरिया। ये 3 डोमेन होते हैं। कौन से? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। अब इन तीनों के अंदर की हम लोग बात करें कि भाई इसके अंदर जो किंगडम है वो किस प्रकार से है। तो इसका जो किंगडम होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। और इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? मोनेरा। और इसके अंदर वापस फर्दर डिवीजन हम लोग करेंगे तो एक तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? फंजाई, या हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? माइकोटा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा है? प्लांटी। और एक कौन सा है? एनेमेलिया, ठीक है। तो ये हमने क्या देखे कि यहां पर ये तो है डोमेन, ये तीनों तो तीनों क्या है? डोमेन है। उसके बाद यहां पर अपन देखें तो यहां पे क्या आ जाते हैं? किंगडम आ जाते हैं। यहां पे क्या है? ये किंगडम, ठीक है। ये भी क्या आ गया? किंगडम आ गया। और ये भी क्या है? किंगडम। तो आपने क्या देखा? 6 जगत की प्रणाली है, 6 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर एक तो कौन सा हो गया? आर्की बैक्टीरिया। एक कौन सा हो जाए अपन पढ़ते हैं? मोनेरा के अंतर्गत। अगला कौन सा है? सॉरी, ये प्रोटिस्टा है। अगला है प्रोटिस्टा। फिर कौन सा आपका? चौथा फंजाई। ये तीसरा हो गया, ये हो गया चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। तो 6 जगत प्रणाली के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि भाई यहां पर जो है डोमेन 3 डोमेन है। टोटली कितने डोमेन है? 3। कौन कौन से? एक तो कौन सा हो गया? आर्किया। दूसरा कौन सा हो गया? बैक्टीरिया। तीसरा कौन सा हो गया? यूकैरिया। आर्किया के अंतर्गत किंगडम, आर्की बैक्टीरिया को लेते हैं। बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन सा है? मोनेरा। ये बैक्टीरिया वही है, यहां पर हम लोग यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों हमने डिवाइड किए थे किसमें? मोनेरा में। अभी अपन समझेंगे, आज अपना टॉपिक ही मोनेरा ही रहेगा। और फिर यूकैरिया के अंतर्गत प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये जो आपके 6 किंगडम के अंतर्गत होता है। ये डोमेन जो कैटेगरी है जो किंगडम से ऊपर की कैटेगरी है। तो हम लोग यदि किंगडम से ऊपर की कैटेगरी की जब बात करेंगे तब किसकी बात आएगी? डोमेन की बात आएगी। वरना हम लोगों को क्या पढ़ना है? जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1969, यानी 1969 के अंदर आर.एच. विटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली के बारे में बताया गया था। हाँ, अब आप लोगों का ये होमवर्क है कि उस 5 जगत प्रणाली को जो दिया गया था आर.एच. विटेकर द्वारा, उसके क्या क्या मापदंड थे। पिछली क्लास हमने पढ़ा ना कि आर.एच. विटेकर द्वारा प्रणाली के दौरान जो किस आधार पर दी गई, किस बेसिस पे दी गई, उस मापदंडों को आपको बताना है, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 किंगडम जो देखें, यदि 5 किंगडम प्रणाली देखें तो 5 किंगडम के अंतर्गत अपन देखते हैं कौन कौन से आते हैं। एक तो कौन सा हो गया? मोनेरा। कौन सा हो गया? मोनेरा हो गया,
ठीक है, दूसरा कौन सा, प्रोटिस्टा, तीसरा कौन सा, गुंजाई, और चौथा कौन सा, प्लांटी और एनिमिलिया। तो हमने देखा कि ये जो 5 किंगडम है, इनके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले किंगडम की बात करें, कौन सा, मोनेरा। जो आर.एच. विटेकर ने कितने जगत प्रणाली दी थी, 5 जगत प्रणाली दी थी। उस 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जगत बताओ। एक तो कौन सा आता है, मोनेरा आता है, एक कौन सा आता है आपका, प्रोटिस्टा है, अगला कौन सा है, कवक जगत यानी फंजाई की बात करें, नेक्स्ट कौन सा है, प्लांटी यानी पादप जगत, और अगला कौन सा है, जंतु जगत यानी एनिमेलिया। अब ये जो है सभी के सभी हमने कहा किंगडम है। अब इन एक एक किंगडम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अब उसमें क्या है, ये जो चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर के अंदर आपका जो मोनेरा है वो इसी चैप्टर में है, ठीक है, मोनेरा भी इसी चैप्टर में है, प्रोटिस्टा भी इसी चैप्टर में है, फंजाई भी है। अब बात आ गई इस प्लांटी और एनिमिलिया की, तो इनके अलग से चैप्टर दे रखे हैं, उसको अलग से पढ़ेंगे। जो थर्ड चैप्टर है और उसके बाद फोर्थ चैप्टर है, तो इनको अलग से दे रखा है, तो अलग से जो चैप्टर दे रखे हैं उनको अलग से हम लोग पढ़ लेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको मेनली कितने पढ़ने हैं, ये 3 किंगडम है वो पढ़ने, ठीक है। चौथा और पांचवा के चैप्टर पूरे के पूरे क्या दे रखे हैं अलग से, तो वहां अपन इसको क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, क्लियर। तो यहां पर आज शुरुआत करते हैं किसकी, मोनेरा की, ठीक है। अब मोनेरा के लिए आपको याद होना चाहिए कि भाई अपने सेल पढ़ी थी, याद करो, सेल, कोशिका, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने पढ़ा था मोनेरा। जो मोनेरा है उसमें जो कोशिका की बात करें वो कौन सी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक। तो प्रो सीधी सी बात है, प्रो, और मैं इसको अलग अलग लिखता हूं, कैरियन, 2 शब्दों से बना। प्रो यानी प्राचीन, प्रिमिटिव, ठीक है ना, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो जो प्राचीन प्रकार का जो केंद्रक है ना, वो कौन सी कोशिका होगी आपकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्राचीन प्रकार का केंद्रक कैसे, कि केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं होगी, केंद्रक झिल्ली का अभाव होगा, वास्तविक केंद्र का अभाव होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। अब आगे बढ़ेंगे हम यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है वास्तविक, सत्य, सत्य केंद्र पाया जाता है, केंद्र झिल्ली पाई जाती है, तो वो कौन सा आ जाएगा, यूकैरियोटिक। ये हमने सब सेल के अंदर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो आपको यदि ये चैप्टर और अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा सेल वाले जो पार्ट है उसको आप वापस रिवाइज कीजिएगा और उसको स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई, सारे के सारे मोनेरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स हो गए तो सीधी सी बात है उनकी हम लोग बात करेंगे सेल वॉल की, ठीक है। अब सेल वॉल की बात करेंगे, इनकी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। इस पेप्टिडोग्लाइकेन में जो अलग अलग प्रकार की 3 प्रकार की इकाइयां होती है, एक तो होती है नाम, एक होता है नाग, NAG, और तीसरा होता है एमिनो एसिड, ठीक है। अब ये एमिनो जो शुगर होती है, नेम और नेट, अब इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या है, एक तो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और दूसरा कौन सा है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एसिड, ठीक है। तो ये तो नाम एन इसका मतलब एसिटाइल, और इसका मतलब क्या हो गया, म्यूरेमिक एसिड। ये एन एसिटाइल और ग्लूकोसामाइन एसिड, तो ये इकाइयां होती है। पहली तो हो गई अपने सेल वॉल की बात। दूसरी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, ये तो हो गया सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बाद किसकी बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की बात करें तो किसकी बनी होती है, एक तो होती है आपके लिपिड, ठीक है। हाँ, हिंदी में लिख रहा हूं ना कि सर सारा का सारा इंग्लिश में लिख रहा हूं, लो ये लो हिंदी होगी। अरे इसको है ना, लिपिड को सीधा ऐसे लिख दिया, ये लिपिड प्लस प्रोटीन, तो आपको लिखना तो यही है। हाँ, आपके मन की शांति के लिए मैंने ये लिख दिया है, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
पेरिप्लाज्मिक स्पेस जगह होती है, उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। किसके बीच में होती है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होती है। ठीक है, अब अगली बात हम लोग करेंगे इसके भी साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। यानी साइटोप्लाज्म की मतलब बात करें अपन हिंदी में अपन कह सकते हैं कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म हिंदी में इसको कहते हैं भाई कोशिका भित्ति। ठीक है, ये हो गया आपका कोशिका झिल्ली और ये हो गया आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की बात करें, इस साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार की हमने कह दिया कि द्रव्य भरा रहता है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक तो इनका पार्ट होता है आनुवांशिक पदार्थ। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ कौन सा? डीएनए होता है। कौन सा है? डीएनए। और वो कैसा होता है? नग्न होता है, नेक्ड होता है, वर्तुलाकार होता है और हिस्टोन रहित होता है। अब इनका जो डीएनए है ना वो बिखरा हुआ है, तभी तो हमने कह दिया बिखरा हुआ है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं है? झिल्ली नहीं। पहले ही पॉइंट हमने यही समझा है, प्रोकैरियोटिक। प्रो यानी प्राचीन प्रकार का केंद्रक, यानी केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं होगी। जब उसके ऊपर बाउंड नहीं है तो कहीं भी बिखरा हुआ हो सकता है। जब ये बिखरा हुआ होता है उस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। या इसका एक और नाम है क्या? ज़ीनोफोर। दोनों कह सकते हैं। न्यूक्लियोइड यानी केंद्रकाभ जिसे हम लोग कहेंगे। तो न्यूक्लियोइड क्या है? देखो ये सारी चीजें हमने है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बैक्टीरिया सेल, एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल बनाई थी, उसके अंदर सारी चीजों को अपने देख रखा है। ये एज ए आपका छोटा सा शॉर्ट रिवीजन है। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये आपके सेकंड चैप्टर में है, इसलिए इसको साथ साथ बता रहा हूं, वरना इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, तो वो सारे जो कह रहे हैं कि भाई सर हमें तो ये है ना हिंदी है किस प्रकार से है, जो टॉपिक फर्स्ट सीधा सेकंड पे आएगी उनको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हमें किसको पढ़ना जरूरी है? सेल को पढ़ना जरूरी है। पहले हम लोग सेल को पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक है जो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो अब उसके बाद हम लोग बात करें कि भाई ये जो है उसके अंतर्गत हमने कह दिया न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके कैरेक्टर हो गए? मोनेरा कैरेक्टर। किसके हो गए? मोनेरा यानी प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके कैरेक्टर हो गए, उसके लक्षण हो गए। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें हम लोग तो यहां पर अपन देखेंगे कि मोनेरा जगत को पढ़ रहे हैं। अब मोनेरा जगत के एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है कि इस चैप्टर के अंतर्गत अपन देखेंगे किस किस प्रकार के एग्जाम्पल अपन को दे रखे हैं, वो सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करें सबसे पहले तो एक तो आता है आपका आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा में क्या आएगा आपका? आर्की बैक्टीरिया। यहां लिख दिया मैंने ये मोनेरा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला जो है अपन पढ़ेंगे क्या? आर्की बैक्टीरिया। दूसरा कौन सा है? यू बैक्टीरिया। दो हो गए। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर और किसको पढ़ेंगे बोलो? बीजीए। बीजी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये पहले प्लांट के अंदर एल्गी के अंदर रखा गया था, अब उसको जो कोशिका का पता चला है तब तो उसको कहां रख दिया गया? मोनेरा के अंतर्गत। इसको एक और नाम है भाई क्या? साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? लास्ट कौन सा आपका? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है कि मोनेरा जगत के अंतर्गत। बाकी तो और भी है लेकिन आपको इनको हम लोग पढ़ेंगे वो बात कर रहा हूं मैं, जो जो हमारे सिलेबस में है, जो जो हम लोग पढ़ेंगे। देखो सिलेबस की बात करें, कोविड के कारण सिलेबस को आपको काफी जो है पिछले साल भी, यानी हम लोग बात करें 2020-21 के बैच की, तो वहां पे इस टॉपिक में से आपके वायरस जो है लाइकेन उनको कट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर और इस सेशन की बात करें हम लोग कौन से? 21-22 की। तो 21-22 में भी अभी तक जो है टाइम जो निकल चुका है, यानी अभी अगस्त के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं। तो यदि अपन बात करें यदि सिलेबस कट होगा तो 100% ये है कि वहां पे वायरस और लाइकेन को हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? उसका रीजन क्या है कि क्योंकि इस बेस पे अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बेस कौन से सिलेबस को मान रहे हैं? 2020-21 को मान रहे हैं। और फिर आपका जो सेशन है इस साल का कौन सा? 21-22 की हम लोग बात करें तो 21-22 के सेशन की बात करें तो उसमें भी कट हो सकता है। यदि नहीं भी होता है
तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है इसका एक और वीडियो बना देंगे जिसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं कि सर हमारा अभी सिलेबस जो है उसके आया उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, पिछले सिलेबस को बेस मानकर बात कर रहे हैं। यदि कुछ और ऐड करता है तो हम लोगों द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएंगे उसमें आपको एक्स्ट्रा जो सिलेबस ऐड किया उसको वापस पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके जो चिंता करने वाली बात नहीं कि सर हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये बात सही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आगे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, और जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक जो है आगे के जो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कौन सा सबसे पहला, आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया की बात करें हम लोग, तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या है, आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत बात करें हम लोग तो सबसे पहली चीज है आर्की और बैक्टीरिया, दो शब्द अलग अलग शब्द देखो इसको। यानी आर्की का मतलब है आद्य, प्राचीन, और बैक्टीरिया का मतलब क्या है, जीवाणु। तो आद्य प्रकार के जीवाणु। अब आप लोग सर आद्य का मतलब क्या हुआ, आद्य का मतलब यह हुआ कि जब पृथ्वी तप्त आग का गोला थी, जब हमने कहा जीवन का जो विकास हुआ उससे पहले पृथ्वी तप्त आग का गोला थी, धीरे धीरे वो ठंडी हुई, जो प्राचीन थी यानी जो वातावरण था यानी समुद्र का पानी वो भी उबल रहा था। तो ये सारे के सारे जो वातावरण उस टाइम भी जो बैक्टीरिया यदि जीवित रह रहे थे तो उस परिस्थितियों को आज भी कुछ बैक्टीरिया अपनाए हुए हैं, और वो बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया कहलाते हैं, आर्कीबैक्टीरिया कहलाते हैं, यानी प्राचीनतम बैक्टीरिया है, प्राचीनतम लिविंग फॉसिल कह सकते हैं। यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स की बात करें हम लोग तो किसे कहेंगे, आर्कीबैक्टीरिया को कहेंगे। जो प्राचीनतम लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म है, वो कौन है, आर्कीबैक्टीरिया। क्यों है, आज भी वो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की जो प्राचीनतम परिस्थितियां थी उनको अपनाए हुए हैं। यानी जैसे कहते गर्म जल, ठीक है ना, गीजर के भीतर या गर्म झरने उसमें भी पाए जाते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी पाए जा सकते हैं। अब इनका रीजन क्या है, किस प्रकार से इनको ये जो प्रतिरोधकता प्रदान की जाती है, इनका मैंने कह दिया सेल वॉल जो है इनके अंदर लिपिड की क्या होती है, शाखित श्रृंखलाएं होती हैं। कैसी होती है, शाखित श्रृंखलाएं, ब्रांच होती है, ठीक है। एक तो सीधी श्रृंखला होती है नॉर्मल थी, लेकिन नॉर्मल सीधी नौकरी कौन सी होती है, शाखित श्रृंखलाएं होती है लिपिड्स की। तो हम लोग सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर बात करेंगे तो यहां पर अपने क्या कहा, इसी कारण से क्या मिलता है, इनको रेजिस्टेंस मिलता है, प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, ठीक है। और इनकी जो कोशिका भित्ति है मैंने कह दिया किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन हम लोग बात करेंगे तो प्रोटीन की बनी होती है। तो ये फर्क है किसमें, देखो मोनेरा की नॉर्मल बात तो हमने कह दी पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, ठीक है। लेकिन इसकी बात करें हम लोग पॉलीसैकेराइड के साथ साथ हमने कह दिया प्रोटीन की भी बनी होती है। यदि प्रोटीन की बनी रहेगी तो भी उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है, शाखित श्रृंखला। ये दोनों बहुत बड़े रीजन हैं जो इस आर्कीबैक्टीरिया को किसी भी परिस्थिति में जीवित बनाए रखते हैं, यानी उस परिस्थितियों में वो उस परिस्थिति के अनुकूल हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता आई है वो इनके कारण आई है, ठीक है। अब ये आर्कीबैक्टीरिया कैसे, ज्यादा जो लवणीय क्षेत्र है वहां भी हो सकते हैं, गर्म झरनों की बात की हमने वहां हो सकते हैं, एसिडिक क्षेत्र के अंदर हो सकते हैं, दलदली क्षेत्र के अंदर हो सकते हैं, यानी जहां दूसरे जीव नहीं पनप पाते हैं वहां आर्कीबैक्टीरिया आसानी से पनप जाते हैं। तो ये जो है वो कौन सा हो गया आपका, आद्य परिस्थितियों को अपनाए हुए हैं। तो ये कौन सा हो गया, आर्की। तो सीधी बात करें हम लोग आर्की जीवाणु भी कह सकते हैं इन्हें, आद्य जीवाणु भी कह सकते हैं, आर्कीबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। कैसे होते हैं ये, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कितने टाइप्स के, किस किस प्रकार के होते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया की हम लोग बात करें तो ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं इसके अंदर। अपन देखते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। देखो आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत बात करेंगे तो एक तो होता है आपका हेलोफिल्स, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका, थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। और तीसरा कौन सा होता है, मीथेनोजन, ठीक है। अब हम लोग बात करें
तीनों के बारे में। तो तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से है, ये होते हैं नॉर्मली जो लवणीय क्षेत्र होते हैं, सैलाइन जो रीजन होते हैं, वहां पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हेलोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हेलोफिल्स हो गए। इसमें देखो दो नाम से स्पेस है, थर्मो और एसिडो। थर्मो का मतलब क्या है, अधिक ताप, और एसिड का मतलब क्या है, अत्यधिक अम्लीय, यानी अत्यधिक अम्लीय नहीं, हमने कह दिया pH 2 पर भी ये रह सकते हैं। तो अत्यधिक तापमान और अत्यधिक जो अम्लीय है वहां पर भी रह सकते हैं। ये कौन से हो जाएगा, आपके थर्मो एसिडोफिल्स हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात करें कौन सी, मीथेनोजन। ये होते हैं दलदली क्षेत्र के अंदर। कहां पर होते हैं, दलदली क्षेत्र के अंदर बात करें, कच्छ के क्षेत्र के अंदर बात करें। इसके अलावा जो रूमिनेंट जंतु है उसकी रूमेन आंत्र के अंतर्गत होंगे। ठीक है, आंत्र के अंदर, रूमेन के अंदर क्या होंगे, मीथेनोजन। और ये क्या उत्पन्न करता है, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, मीथेन। इसी से तो हम लोग कहते हैं ना, गाय के गोबर, गाय भैंस जो पशु है उनके गोबर से क्या बनाई जाती है, बायोगैस बनाई जाती है। बायोगैस नॉर्मली होता है क्या है, CO2 प्लस CH4। ठीक है, तो ये जो मीथेन गैस है वो जो है मीथेनोजन बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा, एक तो कौन से होते हैं, हेलोफिल्स, दूसरे कौन से होते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स, और तीसरे कौन से होते हैं, मेथेनोजन। किस में आते हैं ये, आर्कीबैक्टीरिया। देखो अलग परिस्थिति में पनप रहे हैं ना, ये लवणीय, अत्यधिक लवणीय क्षेत्र है वहां पर भी रह सकते हैं। ये क्या हो जाता है, अत्यधिक ताप और अत्यधिक अम्लीय क्षेत्र में रह सकते हैं। और ये जो है दलदली क्षेत्र है, कच्छ के क्षेत्र में रह सकते हैं। इसके अलावा जो गाय भैंस यानी जुगाली करने वाले जो जानवर हैं उनके अंतर्गत ये रूमेन यानी आंत्र के अंदर पाए जाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, मीथेन गैस उत्पन्न करेंगे। तभी तो गोबर से हमने कह दिया बायोगैस बनाई जाती है, गोबर गैस बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े, मोनेरा के अंदर क्या पढ़ा, आर्कीबैक्टीरिया। मोनेरा के अंतर्गत सबसे पहले हमने देखा आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा कौन सा था, यू बैक्टीरिया, तीसरा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, और लास्ट कौन सा, माइकोप्लाज्मा। तो आज हमारे पहला जो है वो कंप्लीट होता है, कौन सा, आर्कीबैक्टीरिया। क्लियर, थैंक यू।